क्या आपने कभी ऐसा मैच देखा है जहां शुरुआत से पहले ही मैच का माहौल गर्म हो और ख़त्म होते होते एक पूरी टीम डोमिनेट कर दे। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल की सबसे बड़ी प्राइवेसी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस की। दो ऐसी टीमें जिनके बीच मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं होता, ये होता है इज्जत का सवाल। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग रही, क्योंकि एक तरफ थी एक्सपीरियंस से भरी टीम और दूसरी तरफ थी ऐसी बैटिंग जिसने मैच को बना दिया वन साइड शो। क्या आप सोच सकते हैं 207 रन जैसा स्ट्रॉन्ग स्कोर जो आमतौर पर विनिंग टोटल माना जाता है, वो भी इस मैच में सुरक्षित नहीं था। तो चलिए इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं, क्या सीएसके कहीं ना कहीं बड़ी गलती कर दी या फिर एमआई ने खेल दिखाया जो असली चैंपियन रहा। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस मैच का पूरा एनालिसिस, कौन बना असली हीरो और वो टर्निंग पॉइंट जिसने पूरा मैच बदल दिया। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं था, यह था आईपीएल हिस्ट्री का एक और यादगार चैप्टर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैच की अहमियत। आईपीएल में कुछ मुकाबले सिर्फ मैच नहीं होते, वो बन जाते हैं इतिहास, इमोशंस और दबाव का संगम। और ऐसे ही एक मुकाबला हुआ चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच। ये वही दो टीमें हैं जिनने आईपीएल को सबसे ज़्यादा डोमिनेट किया है। दोनों के पास मल्टीपल टाइटल है और सालों से ये टीमें प्लेऑफ की सबसे बड़ी दावेदार रही है। अगर आंकड़े की बात करें तो मुंबई इंडियंस हेड टू हेड में थोड़ा इनसे ज़्यादा है, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स ने हाल के सालों में जोरदार वापसी की है। यही कारण है कि यह मुकाबला अनक्रिटिकल बन गया। इसलिए ईयरली अक्सर आईपीएल का आई इश्यू कहा जाता है, क्योंकि अब ये दोनों टीमें आमने सामने आती है तो सिर्फ 2 पॉइंट की लड़ाई नहीं होती, बल्कि होती है लेजी और डोमिनेशन की जंग। आईपीएल 2025 के संदर्भ में इस मैच की अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लीग स्टेज में हर जीत प्लेऑफ की रेस को तय करती है। एक टीम जो टॉप 4 में पहुंच सकती है और एक हार पूरी चैंपियंस को खतरे में डाल सकती है। इतना ही नहीं, ये मुकाबला खिलाड़ियों के लिए भी प्रेशर टेस्ट होता है, जहां बड़े बड़े खिलाड़ी खुद को साबित करते हैं और नए खिलाड़ी अपनी पहचान बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि सीएसके वर्सेस एमआई के मैच कई बार टूर्नामेंट का मोमेंटम बदल चुके हैं और यही वजह है कि फैन यह मुकाबला फाइनल में कम नहीं मानते। तो साफ है, ये सिर्फ मैच नहीं बल्कि आईपीएल की सबसे बड़ी रियली एक और चैप्टर है, जहां हर रन, विकेट और यह फैसला पूरे सीजन की कहानी बदल सकता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टॉस और पिच रिपोर्ट से। हम बात करते हैं इस हाई वोल्टेज मुकाबले के सबसे अहम फैक्टर की, टॉस और पिच रिपोर्ट की, क्योंकि यही तय होता है मैच का पूरा गेम प्लान। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान ने टॉस जीता और बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। कप्तान का मानना था कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी है, लेकिन रात के समय आने वाली ओस मैच का रुख बदल सकती है। यही वजह रही कि चेसिंग को और ज़्यादा फायदेमंद माना गया। अब अगर पिच की बात करें तो वानखेड़े की पिच हमेशा बैटिंग फ्रेंडली मानी जाती है। यहाँ की सरफेस फ्लैट होती है, जिससे बल्लेबाजों को मिलता है एक अच्छा बाउंस और टाइमिंग, और शॉर्ट बाउंसर के कारण चौके छक्के लगाना भी आसान होता है। हालांकि मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाज थोड़ी स्विंग जरूर मिलती है, लेकिन जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है पिच पूरी तरह बल्लेबाजों के पक्ष में चली जाती है। और सबसे बड़ा फैक्टर दूसरी पारी में ओस आने की वजह से गेंदबाजों के लिए ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, जिससे टारगेट चेस करना और भी आसान हो जाता है। आंकड़ों की माने तो इस मैदान पर ज़्यादातर मुकाबले हाई स्कोरिंग होते हैं और 170 से 200 रन का स्कोर भी पूरी तरह सेफ नहीं माना जाता। तो साफ है, इस मैच में टॉस जीतना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं था, बल्कि यह था आधी जीत हासिल करने जैसा, क्योंकि वानखेड़े की इस पिच पर पहले गेंदबाजी और बाद में बैटिंग करना ही बन जाता है सबसे बड़ा एडवांटेज। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट इनिंग की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं इस मुकाबले की पहली पारी की, जहां चेन्नई सुपर किंग्स ने बल्लेबाजी करते हुए एक मजबूत स्कोर खड़ा किया। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा संजू सैमसन का।
जिन्होंने 54 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 101 रन ठोक डाले। इस 101 रनों की पारी में शानदार 10 चौके लगाए गए उनके द्वारा और 6 गगनचुम्बी भी छक्के भी लगाए गए और इनकी स्ट्राइक रेट 187 के आसपास रही। वहीं पर ऋतुराज गायकवाड़ ने भी इनका थोड़ा सा साथ निभाया, जिसमें इन्होंने 22 रनों का महत्वपूर्ण योगदान दिया। केवल 14 गेंदों का सामना करते हुए 3 चौकों और 1 छक्कों की बदौलत 22 रन ठोक डाले। वहीं पर एम खान ने 14 रन का भी सपोर्ट किया अपने टीम के लिए, जो 8 बॉलों पर बनाई गई थी, जिनमें 3 चौके शामिल रहे। वहीं पर शिवम दुबे 5 रन बनाकर आउट हो गए। टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए, जल्द ही पवेलियन लौट गए। वहीं पर डी ट्रेविस ने 21 रनों का पारी खेला, जो 11 रनों की गेंदों का सामना करते हुए बनाया गया था। इस 21 रनों की पारी में 1 चौका और 2 शानदार छक्के लगाए गए थे। वहीं पर के शर्मा ने 18 रन जोड़े अपनी टीम के लिए, जिस पर 2 छक्कों की बदौलत बनाई गई थी। वहीं पर जेमी ओवरटन ने 15 रन बनाया, जिसमें 2 चौके और 1 छक्कों के बदौलत बनाई गई थी। इनका स्ट्राइक रेट 214 के आसपास की रही। वहीं पर होसिन ने 2 रन बनाया। टीम को 9 अतिरिक्त रन मिले, जिस पर 3 लेग बाई का था और 5 वाइड का था और 1 लेग बाई का था। कुल स्कोर इनका 207 रनों का रहा, जिस पर 6 विकेट लुटाकर 20 ओवर के बाद बनाया गया था। चेन्नई ने एक बढ़िया सा टोटल बोर्ड पर टांगा था। इन सब रन बनाने में मुंबई के गेंदबाज थोड़े से विफल नजर आए, क्योंकि 207 रन बना लिया गया था, जिस पर कुछ रन बहुत ही बढ़िया रन रोका बुमराह ने, जिनने 4 ओवर में केवल 31 रन दिए और एक महत्वपूर्ण विकेट भी लिया। इनकी इकोनॉमी 7.75 की रही। वहीं पर हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर डाला, जिसमें सबसे महंगे साबित हुए, 38 रन लुटा डाले 2 ओवर में। इनकी इकोनॉमी की बात की जाए तो इनकी इकोनॉमी 19 के आसपास की रही। वहीं पर गजनफर ने 4 ओवर डाला, जिस पर इन्होंने 25 रन लुटाए और टीम में सबसे बढ़िया इकोनॉमी इन्हीं की रही और 2 शानदार विकेट भी गजनफर के द्वारा लिया गया था। इनकी इकोनॉमी 6.25 की रही। वहीं पर मिचेल सेंटनर ने 4 ओवर डाला टीम के लिए, जिस पर 44 रन लुटाए। 1 विकेट जरूर इनके नाम रहा, लेकिन इनकी इकोनॉमी 11 की रही। वहीं पर एस कुमार ने 4 ओवर डाला, जिस पर 37 रन लुटाए और 2 विकेट भी लिए। इनकी इकोनॉमी की बात की जाए तो इनकी इकोनॉमी 9.25 रही। वहीं पर के भगत 2 ओवर डाला, जिसमें 31 रन लुटाए। इनकी इकोनॉमी की बात की जाए तो इनकी इकोनॉमी 15.50 की रही। वहीं पर मुंबई इंडियंस ने कुल 6 गेंदबाजों का सहारा लिया है। तो चलिए अब बात करते हैं पारी के दूसरे पारी की। यह स्कोर वानखेड़े जैसे मैदान पर कॉम्पिटेटिव माना जाता है और उस समय ऐसा लग रहा था कि सीएसके मैच पर अपनी पकड़ बना ली है, लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी, क्योंकि दूसरी पारी में जो हुआ उसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। तो चलिए अब बात करते हैं इस मुकाबले की धमाकेदार और मैच टर्निंग पारी की, जहां मुंबई इंडियंस ने दिखाया कि पूरी तरह डोमिनेशन। 207 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम शुरुआत से बेहद खराब रही। ओपनिंग हालांकि थोड़ी अच्छी रही, बट फिर भी, और सीएसके के गेंदबाज शुरुआत से ही दबाव डालते नजर आए। हालांकि टीम ने पहला झटका जरूर लगा। मुंबई इंडियंस की ओपनिंग जोड़ी ने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया। क्विंटन डी कुक केवल 7 रन बनाकर आउट हो गए और पवेलियन की ओर लौट गए। वहीं पर मालवेयर भी कुछ ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाए, वो केवल 0 ही रन बनाए आउट हो गए। उनको संजू सैमसन ने कैच कर दिया और विकेट अकील होसिन के नाम गया। वहीं पर धीर ने भी कुछ खास कमाल नहीं किया, उनको अकील होसिन ने बोल्ड कर दिया। वहीं पर सूर्य कुमार यादव ने थोड़ा सा जोर लगाने की कोशिश की, अपनी टीम को जीत की ओर आगे बढ़ाते दिखे, लेकिन 36 रनों की इस पारी में केवल उन्होंने 5 चौके ही लगाए, एक भी छक्का नहीं लगा और स्ट्राइक रेट भी बहुत कम रहा सूर्य कुमार यादव का, केवल 120 के स्ट्राइक रेट से कल बल्लेबाजी की है। वहीं पर वर्मा ने थोड़ा सा भी इन्होंने सूर्य का मदद की है, केवल 37 रन ही बनाए, 29 गेंदों का सामना किया और 5 छक्कों की बदौलत ये रनें बनाई गई थी। वहां पर हार्दिक पांड्या ने भी आज कुछ खास कमाल नहीं किया, ना ही गेंदबाजी में और ना ही बल्लेबाजी में। कप्तान होने के नाते थोड़ा सा मायूस नजर आए।
उनका कैच मुकेश चौधरी ने लिया और नूर अहमद को उनका विकेट मिला। वहीं पर रदरफर्ड भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और ठाकुर ने कल 6 रन ही बनाए और भगत ने 7 रन बनाया, कुमार ने 1 रन बनाया और बुमराह ने 2 रन बनाया। कुछ खास नहीं कर पाई कल मुंबई इंडियंस की टीम और केवल 104 रनों पर ही पूरी टीम ऑल आउट हो गई। पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई कल मुंबई इंडियंस की टीम, केवल 19 ओवर में पूरी सिमट गई 104 रनों पर। तो सबसे पहला विकेट आया था कल के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। कल मुंबई इंडियंस के प्लेयर पूरे तहस नहस हो गए, उनकी बैटिंग लाइनअप पूरी बिगड़ गई। कल होसिन ने 4 ओवर डाला जिसमें केवल 17 रन ही दिए और 4 विकेट होसिन के नाम रहा। इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया। इनकी इकॉनमी की बात की जाए तो इनकी इकॉनमी 4.25 की रही। वहीं पर चौधरी ने भी बढ़िया काम किया। इन्होंने 4 ओवर डाला जिसमें केवल 31 रन दिए, एक महत्वपूर्ण विकेट भी इनके नाम रहा। इनकी इकॉनमी की बात की जाए तो इनकी इकॉनमी 7.75 रही। वहीं पर कंबोज ने 3 ओवर डाला जिसमें केवल 10 रन ही दिए, जिसमें एक विकेट भी इनके नाम गया। 3.33 की इनकी इकॉनमी रही। वहीं पर अहमद ने 4 ओवर डाला जिसमें केवल 24 रन ही लुटाए, जिसमें 2 महत्वपूर्ण विकेट भी इनके नाम रहा। इनकी इकॉनमी की बात की जाए तो इनकी इकॉनमी 6.600 रही। वहीं पर जेमी ओवरटन ने 2 ओवर डाला जिसमें 14 रन दिए, इनकी इकॉनमी 7 की रही, जिसमें इनको एक विकेट भी मिला। वहीं पर जीसी ने 2 ओवर डाला जिसमें 7 रन ही लुटाए, जिस पर एक विकेट भी जीसी के नाम रहा। इनकी इकॉनमी की बात की जाए तो इनकी इकॉनमी 3.50 रही। वहीं पर कल सीएसके ने केवल 6 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है। चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। मैच का सबसे बड़े मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 103 रनों से रौंद कर इतिहास रच दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सा पल था जहां से मुंबई के हाथ से यह मैच फिसल गया? चलिए देखते हैं इस जीत के 3 बड़े टर्निंग पॉइंट। पहला टर्निंग पॉइंट संजू सैमसन का सेंचुरी धमाका। मैच की पहली पारी में जब सीएसके 120 रनों पर 4 विकेट खोकर संघर्ष कर रही थी तब कप्तान संजू सैमसन ने मोर्चा संभाला। उन्होंने आखिरी 5 ओवर में मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 54 गेंदों में 101 रनों जोड़ डाले। अंतिम ओवर में आए 24 रन ने मोमेंटम पूरी तरह चेन्नई की ओर मोड़ दिया। वहीं पर नंबर 2 टर्निंग पॉइंट की बात की जाए तो अकील हुसैन का दोहरा शतक। 208 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की शुरुआत ठीक थी, लेकिन छठे ओवर में स्पिनर अकील हुसैन ने एक ही ओवर में सेट बल्लेबाज तिलक वर्मा और खतरनाक दिख रहे हार्दिक पांड्या को पवेलियन भेज दिया। यहां से मुंबई की रन गति पर ब्रेक लग गया। वही नंबर 3 टर्निंग पॉइंट की बात की जाए तो मिडिल ऑर्डर का कोलैप्स होना। मुंबई स्कोर एक समय 2 विकेट पर 70 रन था, लेकिन अगले 34 रनों के भीतर उन्होंने अपने बाकी बचे 8 विकेट गंवा दिए। अकील हुसैन ने 4 विकेट से मुंबई की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी थी और दूसरी टीम सिर्फ 104 रन पर ढेर हो गई। मुंबई की बहुत ही गजब हार हुई। इस जीत के साथ सीएसके अब पॉइंट्स टेबल में टॉप 5 में शामिल हो गई है, जबकि मुंबई के लिए प्लेऑफ की राह अब बेहद कठिन नज़र आ रही है। क्या मुंबई 2 मई को होने वाले अगले मैच में बदला ले पाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।